हाय दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना सबसे भूलें। पहले हमने बाइबल में से देखेंगे ये कहानी किस प्रकार से बाइबल में वर्णित है। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये कहानी हमें पहला शमूएल 28 अध्याय में, पूरे अध्याय में हमें मिलता है, लेकिन हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। 28 अध्याय का 3 आयत में से हम पढ़ेंगे। सामुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और साउल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश में से निकल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठा हुए और सुनैन में छावनी डाली, तो साउल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलोब में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर साउल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब साउल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने लिए भूत से मेरे लिए भाभी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि नहीं साउल ने क्या किया है कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश कर दिया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, सामुएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने सामुएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि यह सामुएल है, आधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अगर इन शॉर्ट इस कहानी को मैं वर्णन करूंगा कि यहाँ पे इस कहानी को ये यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये कहानी इसी प्रकार से है। यहाँ पे इस्राएल देश के जो राजा है साउल, वो अभी पलिश्तियों के साथ युद्ध करने वाला है। और पलिश्तियों के साथ युद्ध करने से पहले जब इस्राएल के राजा ने पलिश्तियों को, सैनिकों को देखने के बाद वो बहुत ही घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। और उस समय इस्राएल, खास करके इस्राएल लोग जब भी युद्ध करने जाते थे, युद्ध करने जाने से पहले वे परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर से पूछते थे कि हम युद्ध में जाएं कि नहीं। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करते थे, नबियों के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्योंकि साउल को छोड़ चुके थे, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे साउल के साथ बात नहीं कर रहे। हालांकि साउल यहाँ पे परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बिल्कुल शांत है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे साउल से। इसीलिए ये फिर से साउल को और ज़्यादा भयभीत कर दिया, और ज़्यादा उसको डरा दिया। तो वो मजबूरन क्या कर रहे हैं, एक भूत सिद्धि करने वाली औरत को, भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढते हैं और वो अपना भेष बदल के औरत के पास जाते हैं जो कि इंदौर में रहे, और उसको कहते हैं कि तू मेरे लिए सामुएल भविष्यद्वक्ता के आत्मा को बुलवा दे। और वो फिर से वहाँ पे सामुएल भविष्यद्वक्ता का आत्मा को बुला देती है और वहाँ पे साउल और सामुएल की बातचीत होते हुए हमें इस आयत जो हमने अभी पढ़ी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी में क्या प्रॉब्लम है, ये कहानी में क्या दिक्कत है?
थियोलॉजिकल प्रॉब्लम इस कहानी में क्या है, वो ये है कि दोस्तों इस कहानी के हिसाब से एक भूत सिद्धि करने वाली, जादू टोना करने वाली औरत ने एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता शामुएल के आत्मा को वापस बुला लेती है और यहाँ पे शाऊल के साथ वो आत्मा बात करते हुए हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत सारे सवाल पैदा करती है कि जैसे कि क्या एक जादू टोना करने वाली, शैतान के काम करने वाली एक इंसान के आत्मा को वापस बुला लेती है। इसका मतलब क्या ये है कि जादू टोना करने वाली, भूत सिद्धि करने वाली या ऐसा जादू टोना काम क्या इंसान के आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों मसीही विश्वास के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पे एक क्या हो रहा है, इस कहानी को हम आज मसीही लोग जो मसीही में विश्वास करते हैं, इसको हम कैसे समझें या फिर कैसे इसको हम इंटरप्रिटेशन करें। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। अगर सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी यहूदी धर्म में किस प्रकार समझी जाती है। यहूदी धर्म में एक बहुत ही बड़ा किताब है जिसका नाम है यालकुत। तो ये यालकुत क्या कहता है और ये यालकुत क्या है हम थोड़ा देख लेंगे। अगर क्या है हम अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है, इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ ओल्डर इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिब्लिकल पैसेजेस। जिसका मतलब ये है कि बाइबल के कुछ पैसेजेस के पुराने इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन इस किताब में लिखी हुई है। दोस्तों इसके हिसाब से ऐसा है कि उस समय जो यहूदी लोग जो विश्वास करते थे, इस पैसेज को वो किस प्रकार से जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो ये है कि वो ये कहते हैं कि नेक्रोमांसर्स यानी जो भूत सिद्धि करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले हैं, ये जादू मैजिक करने वाले हैं, ये जो आत्मा को बुलाने वाले हैं, वे आत्मा को, मरे हुए के आत्मा को तो देख सकते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को वो नहीं सुन सकते। लेकिन वो जिसके लिए ये आत्मा को बुला रहे हैं वो उस आत्मा को, आवाज़ को सुन सकता है। अगर आप यहाँ पे कहानी में भी अगर आप देखोगे तो ये कहानी में भी वैसा ही हो रहा है। जो भूत सिद्धि करने वाली जो औरत है वो आत्मा को तो देख पा रही है और उसके बारे में वो बता रही है शाऊल को कि वो वैसा वैसा दिखता है, लेकिन शायद उनकी आवाज़ को सुन नहीं पा रही। लेकिन शाऊल ने शामुएल के साथ बात करते हैं। यहाँ पे हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं शाऊल और शामुएल यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन शाऊल उसको देख नहीं सकता, इसलिए वो भूत सिद्धि करने वाली औरत को पूछ रहा है कि वो कैसा दिखता है। तो इसी के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकता है कि यहूदी धर्म में इस चीज़ को माना जाता था। ये मानते थे कि नेक्रोमांसिस जो है, भूत सिद्धि करने वाली जो है, वह आत्मा को देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी ये साबित नहीं हो पाया कि ये आत्मा वही ही है, शामुएल की ही आत्मा है या फिर किसी और की। और दोस्तों इन यहूदियों के धर्म के विश्वास के बारे में कि वो और क्या क्या करते थे, उनका विश्वास क्या था इन चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर एक साधु ने, हम लोग अगर साधु के, वो साधु थे, एक स्कॉलर्स थे और एक थियोलॉजियंस भी थे जिसका नाम एंटोनी अगस्टाइन कैलमेट, जो एक शिक्षित पुरुष भी था। उसके हिसाब से वो कहता है, द इस्राएलाइट्स वेंट समटाइम्स टू कंसल्ट बिल्जेबब, god of Ekron, to know if they should recover from their sickness। उसका मतलब इसराइल लोग कभी कभी एक्रोन के देवता बिल्जेबुल के पास जाया करते थे। और कैलमेट और भी कहते हैं कि द Jews of our days believe that after the body of a man is interred, his spirit goes and comes and departs from the spot where it is destined to visit his body, and to know what passes around him, that it is wandering during a whole year after the death of the body, and that it was during that year of delay that the Pythoness of Endor evoked the soul of Samuel,
after which time the evocation would have had no power over his spirit. एंटोनी अगनस्टाइन काल्मेट के हिसाब से, जो कि वो यहूदी धर्म के विश्वास के बारे में यहाँ पे कहते हुए लिख रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई इंसान मर जाता था, उनको दफनाने के बाद उसकी जो आत्मा है वो एक जगह पे जाके रुकती थी, लेकिन वहीं से वो बार बार आके अपने शरीर को देखती थी कि अपने शरीर के साथ क्या होता है। और वो ऐसा 1 साल तक रहती है, धरती पे रहती है, घूमती है, फिरती है और अपने शरीर को देखते रहती है। और इस 1 साल के अंदर इस आत्मा को बुलाया जा सकता है। और ये जो कहानी हम यहाँ पे पहला शमूएल 28 अध्याय में देख रहे हैं, ये ऐसे मानते हैं कि ये इसी साल के अंदर के समय था, इसलिए वो नेक्रोमांसी यानी भूत सिद्धि करने वाले ने शमूएल की आत्मा को बुला पाए। इसका मतलब दोस्तों, ये सब अगर हम देखेंगे हमें ये समझ में आता है कि यहूदी धर्म में यानी यहूदी लोग इस चीज़ को मानते थे कि एक इंसान मरने के बाद 1 साल के अंदर उसके आत्मा को बुलाया जा सकता है। यानी उस कहानी में वो जो आत्मा है वो यहूदी धर्म के हिसाब से वो शाऊल की आत्मा है, लेकिन 1 साल के अंदर की है और 1 साल के बाद इस आत्मा को फिर से इसी प्रकार बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो विचार है मसीही जगत में, मसीही विश्वास में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया है, इश्यू कर दिया है। इसलिए पहली शताब्दी के चर्च फादर्स और राइटर्स ने बहुत ही इसके ऊपर बहस हुई और ये अभी तक एक इश्यू, प्रॉब्लमेटिक थियोलॉजिकल इशू होके रह गई। लेकिन फिर भी इसके बारे में अभी स्कॉलर्स ने और आज मसीही समाज में, मसीही विश्वास में इसको किस प्रकार से माना जाता है, किस प्रकार से इसको समझा जाता है, हम देखेंगे। किंग जेम्स जो एक स्कॉटलैंड के राजा भी थे और इंग्लैंड के भी राजा थे। इंग्लैंड के जेम्स 1 करके इनको हम जानते हैं और स्कॉटलैंड के जेम्स 6 करके हम इनको जानते हैं। वो एक खुद ही बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे और वो बहुत किताब लिखे हैं, जैसे कि डियोमोनोलॉजी एक किताब जो वो लिखे हैं और द ट्रू लव ऑफ फ्री मोनार्की और ऐसे बहुत सारे उनके काम हैं। लेकिन वो अपने एक किताब डियोमोनोलॉजी में वो इस चीज़ को जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ये जो शमूएल की जो आत्मा है, ये शमूएल की आत्मा नहीं बल्कि ये शैतान है, ये डेविल्स घोस्ट है। वो ये कहते हैं दिस इज डेविल्स घोस्ट, ये शैतान का भूत है। क्योंकि वो इस चीज़ को इसलिए बताते हैं जैसे कि दूसरी करंती 11:14 में लिखा है कि शैतान को ये परमिशन मिल चुकी है कि वो क्या करे, वो एक दूत का रूप ले सके, दूत का वो रूप भेष धारण कर सके। इसलिए ये शमूएल की आत्मा शमूएल की आत्मा नहीं हो सकती, ये एक भूत की आत्मा हो सकती है। अब मध्य युग के यानी मीडिएवल सेंचुरी के समय में इस आयत को किस प्रकार से समझा गया, यानी 5 शताब्दी से 15 शताब्दी के बीच में, इस बीच समय को हम मीडिएवल सेंचुरी कहते हैं। तो ये समय में इस आयत को मसीही लोगों ने किस प्रकार से समझे, उनके क्या इंटरप्रिटेशन थे। कुछ बिब्लिकल ग्लूस मतलब ऐसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो बाइबल के है, बाइबल में शामिल नहीं हो पाए। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखी हुई कुछ स्क्रिप्ट जो बहुत सारे थे जो बाइबल में मिलाया नहीं गए, उनका ये इंटरप्रिटेशन करते हैं, टिप्पणी देते हैं, उनको बिब्लिकल ग्लूस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बिब्लिकल ग्लूस क्या कहते हैं। Other medieval glues to the Bible also suggested that what the witch summoned was not the ghost of Samuel, but a demon taking his shape or an illusion crafted by the witch। अब इन ग्लूस के हिसाब से, इन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम ये समझ में आता है कि ये भी कहते हैं कि ये सामुएल की आत्मा नहीं है, ये सामुएल की आत्मा नहीं है, लेकिन ये शैतान है, शैतान की आत्मा है, शैतान की भूत है जो
सामुएल का भेष ले लिया है और फिर ये उस मैजिक के द्वारा, उस भूत सिद्धि करने वाली औरत ने जो इल्यूशन बनाई है, एक वहम बनाई है, वो वहम है ये, लेकिन ये सामुएल की आत्मा नहीं। ये चीज़ मध्य युग के मसीही लोगों का भी कहना है। मार्टिन लूथर के हिसाब से वो क्या कहते हैं हम देखते हैं। वो कहते हैं, मार्टिन लूथर who believed that the dead were unconscious read that it was the devil's ghost. It was the devil's ghost. उसका मतलब मार्टिन लूथर के हिसाब से जो एक रिफॉर्मर थे, थियोलॉजियंस थे, प्रोफेसर थे, एक विद्वान थे, उनके हिसाब से भी ये है कि ये सामुएल का आत्मा नहीं बल्कि ये शैतान है, डेविल्स घोस्ट वो कहते हैं, यानी शैतान का भूत है। और एक विद्वान है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, जॉन कैल्विन, कि वो क्या कहते हैं। जॉन कैल्विन के हिसाब से वो कहते हैं, इट वॉज नॉट द रियल सामुएल बट ए स्पेक्टर। जॉन कैल्विनिस्ट जो कि एक थियोलॉजियंस थे, प्रोफेसर भी थे, विद्वान थे, वो भी कहते हैं, और उनकी थियोलॉजी हम जानते हैं कैल्विनिज्म एक बहुत फेमस थियोलॉजी है उनका। तो वो कहते हैं कि ये एक सामुएल की आत्मा नहीं था बट ये क्या था, स्पेक्टर यानी भूत, ये एक भूत था। तो दोस्तों मसीही धर्म में इसको बिल्कुल यहूदी धर्म के जैसा, यहूदी लोगों के द्वारा इसको सामुएल की आत्मा नहीं मानते बल्कि इसको भूत मानते हैं, इसको भूत मानते हैं, क्योंकि भूत को ये अधिकार मिल चुका है कि वो किसी का भी रूप ले सके और वो किसी के जैसा भी हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं यही कंक्लूजन देना चाहूँगा कि ये आखिर क्या है। हाँ, अगर बाइबल में हम देखेंगे, बाइबल में ऐसा हमें कहीं भी नहीं मिलेगा कि इंसान की आत्मा को परमेश्वर की अनुमति के बगैर शैतान उसको अपने बस में रखे, चाहते बुलाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की आत्मा केवल परमेश्वर के अधीन में है और परमेश्वर उसको ले लेते हैं। जब समय आ जाता है परमेश्वर उस आत्मा को ले लेते हैं और अपनी जगह में रख लेते हैं। वो परमेश्वर के बगैर उसको कोई भी बुला नहीं सकते। तो बिल्कुल मैं भी कहूँगा ये शामुएल की आत्मा नहीं थी, ये दुष्ट आत्मा थी, शैतान की भूत थी, या फिर कहो कि उस मैजिशियन के द्वारा बनाई हुई एक वहम है। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये साउल की विचार है, साउल की सोच है। साउल इतना डर गया था, इतना भयभीत हो गया था कि वो अपना विवेक में, अपना दिमाग में भी उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। ये सारे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम मसीही होने के नाते, मसीही विश्वास होने के नाते हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक भूत था, क्योंकि मरने के बाद परमेश्वर आत्मा का जिम्मेदारी लेते हैं और वो वहाँ जाता है जहाँ परमेश्वर उसको बनाए हुए हैं, जहाँ रखने के लिए बनाए हुए हैं, ये वहाँ जाके रहते हैं। जीवन पर मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के हाथों में है, ना कि शैतान के हाथ में। इसलिए इसको शैतान के द्वारा बुलाया जाना मुमकिन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का अपलोड का हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।